हरिओम नमस्कार मित्रों, प्रणाम। जय श्री राम, जय बद्री केदार। मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत कर रहा हूँ श्री शिव शक्ति आध्यात्मिक चैनल पर, जहाँ पर कि मैं आपको ज्योतिष से संबंधित, आध्यात्म से संबंधित छोटी छोटी और महत्वपूर्ण जानकारियाँ उपलब्ध कराता हूँ। इसी कड़ी में आज जो चर्चा का विषय है, आज बात करेंगे कल नवरात्रि में जो आपने जौ बूते थे, जो हरियाली आपके घर में होगी, उस हरियाली का किस प्रकार से विसर्जन करें, कैसा करें, और बची हुई जो हरियाली है उसको कहाँ रखें, उसका विसर्जन कैसे करें, किस जगह करें, उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे निवेदन, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पूरा देखें। यदि आपको ठीक लगती है तो अन्य लोगों तक भी इसको शेयर करें, लाइक और साथ में कमेंट भी करें। तो मित्रों, कल अष्टमी और नवमी के साथ नवरात्रि समाप्त हो जाएंगी और परसों जो दशमी है, विजयादशमी है, विजयादशमी को आप इन हरियालियों का विसर्जन करेंगे जो आपने हरियाली बोई हैं। तो आप सबसे पहले आपने कल हरियाली आपने कल काटनी है। तो उसके लिए आप क्या क्या करना है, एक नारियल छीलना है, कच्चा कच्चा नारियल। दिन के समय कन्या भी जिमाएंगे, आप कन्याओं का पूजन भी करेंगे, नव कन्याओं का पूजन। इससे पूर्व आप भगवती का भोग, जो भी आपने कन्याओं के लिए भोजन बनाया है, वो सभी एकत्रित करके एक थाली में भोग लगाना है। यदि कोई कन्याएं मिल जाएं तो सबसे उत्तम बात है, यदि नहीं मिलती हैं तो आप किसी भी मंदिर में, जो माता का मंदिर हुआ, देवी का मंदिर है, वहाँ आप भोग लगा सकते हैं। या कोई आपको गरीब दिखती है, कोई स्त्री, कोई माता, वृद्ध माता भी कोई गरीब दिखती हैं, भूखा कोई दिखता है, उसको भी आप यह भोजन करा सकते हैं। तो मित्रों, जब आप भोग प्रसाद इत्यादि माता को लगाएंगे, उसके बाद आप आरती करेंगे। आरती करने के पश्चात एक कच्चा नारियल लेना है। उस कच्चे नारियल पे टीका, चंदन, जो भी आपके पास सामग्री है पूजा से संबंधित, वह पूजा की सामग्री उस नारियल में अर्पित करनी है। अपने हाथ में जल ले करके माँ भगवती का स्मरण करना है। अपनी कुल देवी, जो भी आपकी कुल देवी है, जिस भी भगवती को आप मानते हैं, पूजते हैं, उसका स्मरण करना है कि माँ, हमने 9 दिन तक आपका व्रत किया, आपका पूजन किया, शक्ति और भक्ति की कामना के लिए आपके निमित्त हमने यह हरियाली जौ आपके समक्ष ये जौ बोए थे। आपने इनको हरियाली के रूप में हमें प्रदान किए हैं। ऐसे ही माँ, हमारे जीवन में भी ऐसी हरियाली हो, हमारा घर परिवार सुख समृद्धि हमें प्राप्त हो, ऐसी कामना करके और वो हाथ का जल उस नारियल के ऊपर डाल देना है। उसके पश्चात आपने उस हरियाली के ऊपर 3 बार भगवती का ध्यान करके, जगदम्बा का ध्यान करके, वह कच्चा नारियल हरियाली के ऊपर 3 बार घुमाना है। और तीसरी बार में
उसको किसी ईंट या पत्थर या किसी भी आप वस्तु है जहाँ पे वो फूट जाए, वह नारियल फोड़ना है। उसका जो जल है वो हरियाली के ऊपर डालना है और हरियाली के दोनों कोनों में वो नारियल के टुकड़े रख देने हैं। उसके पश्चात आपने एक चाकू या कोई आपके पास खड्ग हो, माता की तलवार हो, या कई जगह लोग क्या करते हैं कि सिक्का लेते हैं, कोई चांदी का सिक्का या कैसा भी सिक्का लेकर के उस सिक्के पे या उस खड्ग पे या उस तलवार पे, चाकू पे टीका चंदन इत्यादि करके उसको साफ करके, टीका चंदन इत्यादि करके उस पर एक धागा बांधना है, नाला बांधना है, मूली बांधनी है और उससे वो जौ काटने हैं। जो हरियाली के रूप में आपके पास आए हैं वो हरियाली काट करके और सबसे पहले माँ के चरणों में उनको अर्पित करना है। माँ को अर्पित करके अन्य जो आपके घर में अन्य भी देवताएं हैं, मूर्तियां हैं, उनको भी अर्पित करनी है। और उसके पश्चात जो आप कन्या पूजन करेंगे उन कन्याओं को भी वह हरियाली देनी है, उनको भी वह अर्पित करनी है। इस प्रकार से हरियाली काट करके उसके पश्चात आपने जो नारियल का प्रसाद है वो भी वो कन्याओं को बांटना है, स्वयं भी खाना है और अपने पारिवारिक लोगों को भी देना है। इस प्रकार आप कन्या पूजन करेंगे और कल नहीं, नौमी को नहीं, फिर 10वीं को जब आप प्रातःकाल उठेंगे उसके बाद जो भी अवशेष अर्थात वो हरियाली जहाँ पे आपने बोई थी वहाँ पे जो भी अवशेष रहेगा, बची हुई हरियाली इत्यादि है, नारियल के टुकड़े, छिलके इत्यादि जो भी पूजा की सामग्री 9 दिन तक जो भी आपकी वहाँ पे पूजन सामग्री है उस सब को एकत्रित करके, यदि आपके नज़दीक गंगा है या कोई भी नदी है, उस नदी के बहते हुए पानी में उनको विसर्जन कर देना है। यदि किसी के यहाँ नदी नहीं है, गंगा नहीं है, तो उन्होंने क्या करना है, कहीं साफ जगह पर एक गड्ढा खोद करके उस गड्ढे के अंदर यह सब सामग्री डाल देनी है। गड्ढा बंद किया और उसके बाद उसके ऊपर 1-2 लोटे पानी डाल देने हैं। इस प्रकार से जो भी आपकी पूजन सामग्री है उसका विसर्जन करना है। मित्रों, ये ध्यान रखना कि आपका जो भी पूजन का अवशेष है, चाहे हरियाली है, चाहे नारियल है, कोई भी वस्तु है, वो कहीं भी गलत जगह पे नहीं मिलनी चाहिए। कहीं पैरों के नीचे नहीं होनी चाहिए या घर के बाहर जहाँ पे आप कूड़ा इत्यादि रखते हैं वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। ऐसा करके आपका 9 दिन तक किया गया जो भी पूजा है, जो भी पाठ है, जो भी व्रत है, वो असफल हो सकता है। इसलिए ये ध्यान में रखना, जिसको भी आप हरियाली देंगे ऐसे योग्य व्यक्ति को देना जो कि उस हरियाली का सम्मान भी कर सके, उस प्रसाद का सम्मान करना भी जानता हो। अन्यथा आप किसी को न दें। जितनी आप उपयोग में लेते हैं अपने उपयोग में लें और बाकी की जो हरियाली है उसका आप विसर्जन कर दें। तो मित्रों, इस प्रकार से यदि आप करते हैं तो निश्चित ही आपका मन प्रसन्न होगा और भक्ति की, भगवान की, माँ जगदम्बा की भक्ति और शक्ति आपको प्राप्त होगी। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः किसी नई जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय माता